प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। विगत कई दिनों से अपना जो है अपन ने शुरू किया है तत्वार सूत्र जी पर स्वाध्याय। उस पर अपन पहले अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है और अभी पहले अध्याय का जो चौथा सूत्र है जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। और हमने पहले तत्व जो है जीव तत्व के बारे में जो है चर्चा की थी। पहले तो तत्व मतलब है त और त्व मिला हुआ है, वस्तु का जो भाव है उसे ही तत्व कहते हैं। जिसका जो स्वभाव है उसको उसी रूप में मानना, उसका नाम है तत्व का ज्ञान या तत्व का अर्थ। जैसे जीव का स्वभाव जानना और देखना है, तो जीव को जानने देखने रूप ही मानना, इसका नाम है जीव के प्रति सच्चा श्रद्धान या जीव का अर्थ है ना। जीवार्थ कैसे हुआ? तो जीव जैसा है उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसके स्वभाव से ही हमें उसे पहचाने तो ज्यादा बढ़िया होगा, तो ही सही ज्ञान होगा। वस्तु के स्वभाव को नहीं जाने और अन्य भावों से उसको हम उसकी पहचान करते रहेंगे तो वह सही बात नहीं है। हम जीव अनादिकाल से ज्ञान और दर्शनमय है, लेकिन अज्ञानता के कारण से हम जो है उसे शरीरमय मान लेते हैं, मनुष्य मान लेते हैं, स्त्री मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं, नारकी मान लेते हैं, देव मान लेते हैं, तिर्यंच मान लेते हैं। इस तरह जो है अलग अलग पर्यायों में हम जीव को ढूंढते हैं, लेकिन जीव तो जीव है। जीव के स्वभाव में कोई चेंज नहीं है, वो त्रिकाल में जो है कभी बदलता नहीं है, वो एक जैसा ही रहता है। जो नहीं बदले उसका नाम स्वभाव, उसका नाम धर्म बोलते हैं। जो बदल जाए उसका नाम धर्म कायका है ना। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, ठंडापना पानी का स्वभाव है, तो आप चाहे उसे कितने डिग्री भी हीट कर दो, लेकिन जैसे ही स्टोव से नीचे उतारोगे अपने स्वभाव में वापस आ जाएगा। तो स्वभाव कभी वो छूटता नहीं। ऐसे ही जीव का जो स्वभाव है जानना, देखना, सुख दुख का अनुभव करना, वो उसका नेचर है। अब वो कभी भी नहीं छूटेगा, चाहे आप कितना भी जीव को कहीं भी भटका दो, लेकिन जीव अपने उस स्वभाव से छूट नहीं सकता। तो इसलिए स्वभाव जो है उसका कभी अभाव नहीं होता है ना। धर्म जो है, जो धर्म है उसका कभी अधर्म रूप नहीं परिवर्तित हो जाता, वो धर्म धर्म ही रहेगा। ऐसे ही अनादिकाल से जीव, और अपन ने पहले भी चर्चा की थी दूध और पानी के उदाहरण के माध्यम से अपन ने बात की थी कि दूध और पानी अनादिकाल से मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए दिखते हैं, एक्चुअल में मिले हुए नहीं हैं। क्योंकि अगर हम चाहें मशीन के माध्यम से और उसको गर्म करें तो उसमें से पानी अलग हो जाता है और उसका जो मावा मावा है वो शेष रह जाता है। इसका मतलब है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो नीलशीर विवेकी होता है, हंस जो होता है, वो दूध और पानी मिले हुए में भी दूध को दूध छाट लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी तरह से हमारे जो ज्ञानी महात्मा हैं, ऋषि महात्मा लोग हैं, उन्होंने अपने इस प्रयास के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा बुद्धि की निर्मलता को बढ़ाया और उन्होंने ये जान लिया कि जो जानता देखता रूप जो है वो ही जीव है, और जो शरीर आदि है जो तो पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार क्वालिटी वाला शरीर है। तो इस कारण से शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा कभी शरीर रूप नहीं हो सकता। ऐसी दृढ़ श्रद्धान, ऐसी दृढ़ प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कि ये हम जाने कि स्व को स्व, पर को पर जान। ये आता है फिर दुख का नहीं लेश निदान, कि जिस दिन हमने अपने को अपना जान लिया और हमसे छोड़ करके बाकी के जितने भी पदार्थ हैं उनको पर जान लिया, तो वो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। ऐसी स्तुति में भी आता है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की थी। फिर हमने जीव के 9 लक्षणों के बारे में बताया था कि जीव को हम कैसे पहचाने। इस लोकालोक में अनेक जीव हैं, अनंत जीव हैं, तो जीव का एक्सिस्टेंस क्या है, कैसे हम जाने कि जीव कौन सा है। तो 9 पॉइंट हमने दिए थे। इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास से जो है जीव पहचाना जाता है।
ज्ञान दर्शन उपयोग में होने से जीव की पहचान है। वह अमूर्तिक है, ये जीव का एक विशेषण है। वह अपने भावों का कर्ता स्वयं है। देह रूप शरीर प्रमाण है, वो जितना शरीर है उसी में रहता है, शरीर से बाहर जीव नहीं रहता है। तो शरीर प्रमाण जीव की एक अपनी लिमिटेशन है। जितना चींटी का जीव है तो चींटी में रहेगा, और डायनासोर या बड़े हाथी का जीव है तो वो उतने में शरीर में रहेगा। उतने आत्मा के प्रदेश विस्तृत हो जाते हैं। तो संकोच विस्तार जो है वो जीव में एक विशेषण है कि छोटे पर्याय में जाएगा तो उस रूप हो जाएगा, और बड़ी पर्याय में आएगा तो बड़े रूप में फैल जाते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप कर्म फल का और अपने ज्ञान स्वभाव का भोक्ता भी है, और भववासी संसार में बसने वाला है। जीव जो है वो संसार में रहता है। सिद्ध पंच परिवर्तन रूप संसार से छूटकर सिद्ध पद भी प्राप्त करता है। जीव ही सिद्ध बनता है ना। सामान्य जीव ही जब पुरुषार्थ करता है, ग्रह त्याग आदि करके, और राग और द्वेष रूप परिणामों को छोड़ता है और अंतर में तप को बढ़ाता है, तप के माध्यम से जब कर्मों को खिपाता है तो वह उत्कृष्ट अवस्था, अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ये एक सिस्टम है जिससे लोक से तिरने का या लोकों संसार के दुखों से मुक्त होने का एक माध्यम है। और हमेशा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि वह कैसे जीव जब भी देह को छोड़ेगा तो ऊर्ध्वगमन ही करेगा, और स्वभाव से भी ऊर्ध्वगमनत्व ही उसका स्वभाव है। इस तरह से वो ऊपर बढ़ता है। फिर हमने जो है नाव और नाविक के उदाहरण के माध्यम से 7 तत्वों को समझने का प्रयास किया था कि जैसे नाविक है वो जीव है, क्योंकि वो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। नाविक जो है वो जीव है, और नाव जो है वो सुख दुख का अनुभव नहीं करती है, जानती देखती नहीं है, इसलिए वह अजीव है। इस तरह से जो है वो भेद अपना जीव और अजीव में हो गया। फिर नाव जो है वो नाविक नाव लेके जब जाता है समुद्र में तो छेद हो जाता है, और पानी जो है वो नाव के अंदर आने लगता है। तो कर्मों के आने का नाम आश्रव है। सो कर्म जिस विधि से आते हैं उसको आश्रव कहते हैं, और आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। सो जब पानी आया तो वो नाव में स्टोर हो गया, बंद गया, तो उसका नाम बंद है। और जब नाविक बहुत बुद्धिमान था तो उसने जहां से पानी आ रहा था, जहां छेद हो गया था, उस पर डाट लगा दिया, उसको रिपेयर करके उसको बंद कर दिया, जिससे पानी आना बंद हो गया। लेकिन जो आ चुका था पानी नाव में वो तो बंधा हुआ था, तो अब उस बंधन को रोकना उसका नाम संवर है ना। पानी को रोक दिया, नए पानी को आने से रोकना उसका नाम संवर। और जो स्टोर किया हुआ पानी था उसको उसने अपनी बुद्धिमत्ता से धीरे धीरे बाहर निकाल दिया, और इस तरह से नाव वापस अपनी स्थिति में आ गई, समुद्र के तल पर ऊपर आ गई। इस तरह से उसको मोक्ष बताया गया। ऐसे जीव का एक ये सिस्टम है कि जीव जो है वो जीव और अजीव में भेद विज्ञान करता है, अलग अलग रूप जानता है, तो उससे श्रद्धान और ज्ञान प्रकट होता है। और जब ज्ञान, श्रद्धान और ज्ञान प्रकट होता है तो चारित्र तप भी बढ़ता है, और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो अवस्था है उसका नाम ही आगे जाकर के मोक्ष मार्ग है ना। वही मोक्ष का मार्ग है। ऐसी बात भी इसमें अपन ने जो है पहले सूत्राधिक में पढ़ी है। फिर इसका क्रम की हमने चर्चा की थी कि 7 तत्व जो हैं उनमें हे, उपादेय और गे, इस तरह से 3 भेद हो जाते हैं कि हे किसे कहते हैं, उपादेय किसे कहते हैं, और गे किसे कहते हैं। इसकी चर्चा भी अपन ने की थी कि हे तो मतलब जो छोड़ने योग्य है, जैसे आश्रव और बंध जो हैं वो छोड़ने योग्य तत्व हैं, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता कि कर्म आए और बंधें, और फिर जब कर्म बंधेंगे तो जीव संसार में ही रहेगा। संसार से मुक्त होने के लिए तो कर्म से रहित अवस्था चाहिए, है ना, निष्कर्म अवस्था चाहिए, तो वह संसार से रहित अवस्था मिलती है। पूर्ण सुख की अवस्था कर्म से रहित अवस्था है। कर्म सहित अवस्था में तो सुख दुख की सिस्टम चलता रहता है, शुभ पुण्य और पाप की श्रृंखला बनी रहती है। कर्म है तो पुण्य पाप है, और कर्म नहीं है तो धर्म है। सबसे बड़ी बात है अगर हम समझें तो, है ना, जब तक हमारे साथ कर्म है तो पुण्य और पाप की श्रृंखला चलती। कभी पुण्य आ जाता है, कभी पाप होता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन बनी रहती, कभी साता है कभी असाता है, ये सिस्टम होता है। लेकिन हमारे अरहंत और सिद्धों को जो है उनको साता और असाता का कोई चक्कर वहां पर नहीं रहता है ना। वहां एक जैसा रहता है, साता तो साता ही है वहां, फिर असाता का काम ही नहीं है वहां, है ना। इसलिए अब देखिए अरहंतों को जब 4
चतुष्टय प्रकट होते हैं, 4 गुण प्रकट हो जाते हैं 4 घाती कर्मों के अभाव स्वरूप, और उसे बोलते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये 4 चीजें जो प्रकट होती हैं जिसके कारण से वो अनंत काल तक जो है उस आनंद को भोगते रहेंगे। और वहां किसी तरह की सर्दी खांसी जुकाम है ना, या ये किसी तरह का कोरोना या कोई बीमारी जो है, कोई वायरस, कोई किसी तरह से हमारे अरहंतों को और सिद्धों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि इस भव से जो है हम यहाँ आए हैं, और महान पुण्य उदय से हमें जैन कुल मिला है, 5 इंद्रियों की अनुकूलता मिली है, शास्त्र समझने की बुद्धि मिली है। तो हम इस बुद्धि का सदुपयोग करके और ये निर्णय कर लें, एक जगह एक निर्णय की अवस्था पे पहुंच जाएं कि जैन धर्म ही सच्चा और अच्छा है, जिन धर्म के माध्यम से ही मेरा कल्याण हो सकता है, मेरा बेड़ा पार हो सकता है। तो ये श्रद्धानंतर में आते ही सम्यक दर्शन जो है वो प्रकट होगा, और सम्यक दर्शन पूर्वक ही सुख की किरण जो है वो प्रस्फुटित होती है। ऐसी चर्चा जो है अपन ने यहाँ की थी, क्योंकि सम्यक दर्शन की महत्ता महिमा हमारे अंतर में आनी चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के संसार असार है फिर, क्योंकि अगर मनुष्य भाव मिला, जैन कुल मिला, जिनवाणी का समागम मिला, फिर भी अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए उसी तरह होगा जैसे कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वह मुंह फेर ले, या कोई दरिद्री को चिंतामणि रत्न देने के लिए कोई जाए और वह मना कर दे या ले करके समुद्र में फेंक दे पत्थर समझ के। तो उसी तरह हमें भी ये मनुष्य भाव चिंतामणि रत्न जैसा मिला है। आप सोचिए, जिस मनुष्य भाव को देव लोग तरसते हैं, देव भी ये चाहते हैं कि हम संयम धारण कर पाए, क्योंकि ओनली 4 गतियों में मनुष्य ही एक ऐसा है जो उत्कृष्ट संयम को धारण कर सकता है, और संयम धारण करके उत्कृष्ट तप करके है ना 4 घाती कर्मों का क्षय कर सकता है। तो मनुष्य गति ही एक ऐसी है जहां से सीधे मोक्ष जाया जा सकता है। बाकी की गतियों वालों को सबके घूम फिर करके वापस मनुष्य बनना पड़ेगा, जैन कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और तत्व की श्रद्धा, जैन तत्व विद्या का अभ्यास करके अंतर में हो। किताबें पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जैन तत्व विद्या का रहस्य है वो अंतर में उसकी भाव वासना अंतर में आएगी, तब जाके ही जीव सुखी होंगे। जो हो रहे वो भी, जो हो चुके हैं, जो आगे होंगे, सबके सुखी होने का एक ही विधान है कि वे पर द्रव्यों को छोड़ करके स्वरूप के अंदर आएंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, कषायों से रहित होंगे, तपस्या पूर्वक जो है कर्मों की निर्जरा करेंगे और सुखी हो जाएंगे। यही एक सिस्टम है जो जैन शास्त्रों का सार भी है, जैन शास्त्रों में रहस्य भी इसके अंतर्गत भरा हुआ है। अभी आज हम चर्चा करेंगे आगे इसी सम्यक दर्शन की। जब बात चल रही है तो सम्यक दर्शन होने से पहले जो है वो 5 तरह की स्थिति बनती है जिन्हें हम लब्धियां बोलते हैं। 5 लब्धियां जो है सम्यक दर्शन होने के कारणभूत है, और लब्धि का मतलब होता है अचीवमेंट, है ना, लब्ध धातु प्राप्त होने के अर्थ में। ये 5 तरह की चीजें जो वस्तु हैं, ये देखिए प्राप्ति में ये जो 5 है वो लब्धियां वो कारण रूप है। कोई न कोई लब्धि जो है वो सम्यक दर्शन के होने में निमित्त कारण रूप रहती हैं। सो वो 5 लब्धियां हैं, जिसमें एक पहली है शयोपशम लब्धि, दूसरी है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग्य लब्धि, और 5वीं है करण लब्धि। इस तरह से सम्यक दर्शन होने में इन 5 लब्धियों का बहुत बड़ा योगदान है, और ये 5 लब्धियां ही सम्यक दर्शन होने में कारणभूत हैं। एक एक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर अगले सूत्र के लिए अपन बढ़ेंगे। शयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? तो आयुष्क कर्म को छोड़कर शेष ज्ञानावर्णादि 7 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग रूप रस प्रति समय अनुक्रम से अनंत गुणा कम होकर उदय में आना शयोपशम लब्धि है। मतलब आयु कर्मों को छोड़ के बाकी कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनका उदय में कम उदय में होना, इसका नाम ही शयोपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि जो है, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि शयोपशम लब्धि के अभाव के प्रभाव से उत्पन्न साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध में कारणभूत विशुद्ध परिणाम जीव में होना विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि मतलब परिणामों है ना, निराकुलता, उसका नाम विशुद्धि है।
विशुद्धि मतलब अपने आत्मा में राग द्वेष रूप परिणामों को नहीं रख करके शांत परिणाम रखना, उसका नाम विशुद्धि है। और जीव जो शांत परिणाम रूप रखते हैं वे ही अपने आत्म स्वरूप को जानने में ज्यादा सक्षम होते हैं। जो क्रोधी, मानी, माया लोभी और लोभी होते हैं उन्हें आत्मा सुहाता नहीं है, उन्हें धर्म भी अच्छा नहीं लगता है। क्रोध, मान, माया, लोभ करने वाला जीव धार्मिक नहीं हो सकता है ना। तो धार्मिक कौन होगा? तो कह रहे कि जो कषाय रहित अवस्था जो होगी उसका नाम ही धार्मिक है। आप चाहे पूजा पाठ करें नहीं करें, क्रिया करें नहीं करें, लेकिन आप अगर मंद परिणाम रूप अपना जीवन जीते हैं तो आप नहीं कहे हुए भी आप अपने आप में धार्मिक हैं। लेकिन साथ में क्रियाओं को करने का या देव दर्शन आदि विधि बताने का शास्त्र का उद्देश्य यह है कि अगर हम पाप में लगे, इससे तो बेस्ट है कि इन क्रियाओं को करेंगे तो कम से कम हमारे परिणाम शांत रहेंगे, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं रहेंगे, कषाय रूप परिणाम नहीं रहेंगे। तो ये सारे संयोग हमारे जो है वो सहयोगी कारण है जो हमें वापस अपनी आत्मा में ले जाने के साधन है। चाहे वो शास्त्र स्वाध्याय हो, पूजा करना हो, चाहे स्थानक में बैठ करके और जब तब ध्यान करना हो, कुछ भी जो हम ऐसा काम कर रहे हैं जो घर में रह के नहीं किए जा सकते, वैसे उत्कृष्ट काम अगर हम सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये सब क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं ये इन सब कामों के पीछे जो है जीव के कषायों को कंट्रोल करना। कषाय जो है वो बहुत अधिक राग द्वेष रूप परिणाम बहुत तीव्र हैं, तो उन तीव्रता को कम करके और कैसे पूरी तरह से उसका अभाव कर दिया जाए, उसकी प्रैक्टिस, उसका नाम ही सामायिक प्रतिक्रमण और ये सारी चीजें। पूजा पाठ जितना भी विधान जो भी ले लें, उन सब के पीछे, धार्मिक आयोजनों के पीछे उद्देश्य क्या है कि जीव शांत रूप परिणाम करे, कषाय नहीं करे। और जब कषाय नहीं करता है तो अपने आप में जो चाहे वो फिर और कुछ करे नहीं करे, लेकिन कषाय नहीं करके जो है जीव अनंत सुखी हो सकता है। समेत शिखर के उस टेकरी पे जाके पार्श्वनाथ भगवान को क्या ऐसा मिला उस वहां जहां कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान शिखर जी के उस टेकरी पे जाकर के बैठे जहां पर उन्हें कुछ न कुछ ऐसी चीज मिली कि दूसरा कोई आकर के डिस्टर्ब नहीं करे, और वहां बैठ करके भी जो काम किया वो यही किया कि कषायों को शांत करना, कषायों का क्षय करना। कषाय जब 25 तरह की कषाय हैं जिनमें अपन 16 की चर्चा करके आ चुके हैं, अनंतानुबंधी है ना, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, इनके क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से एक एक के साथ 4 लगाएंगे तो 4 × 4 16 हो गई। 16 कषाय तो ये हो गई, और 9 कषाय कही जाती हैं जिसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। भय भी एक कषाय है। आप सोचो, अगर हम डरते हैं, मृत्यु से भी डर रहे हैं, तो हम एक कषाय कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने यहाँ जो है वो वितरागता को महत्व दिया जाता है, राग नहीं रखना उसका नाम जो है धर्म है। तो उस अपेक्षा से ये 9 कषाय और 16 वो, तो 9 + 16 मिलके 25 कषाय हो गई। जब ये 25 कषायों का अभाव हो जाता है तो अरहंत अवस्था की पदवी मिलती है, अरहंत बनते हैं, और 4 घाती कर्मों का वहां पर अभाव हो पूर्वक जो अवस्था होती है उसका नाम अरहंत अवस्था बताया गया है। सो इस तरह से इसकी चर्चा अपन ने की। यहाँ विशुद्धि लब्धि मतलब परिणामों में विशुद्धता, निर्मलता, शांतपना, जिसमें कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषाय रूप परिणाम है वो नहीं होना। कषाय तो आत्मा को कसे दुख दे उसका नाम है। कषाय की परिभाषा में हम बोलते हैं जो आत्मा को दुखी करे और कसे, उसका नाम कषाय। तो आप सोचिए, क्रोध, माया, लोभादिक जो है ये आत्मा के स्वभाव को आघात करती हैं और आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं करने देती हैं, जिसके कारण ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म जो है द्रव्य कर्म जीव के साथ संयोग सिद्ध संबंध से बन जाते हैं। तो अगर जब हम मंद कषाय रूप परिणाम रखेंगे, शांत परिणाम रखेंगे, तो नियम से जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि का अभाव होकर के हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और फिर हम आगे जाकर के परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरी जो है वो मजेदार लब्धि है जिसका नाम है देशना लब्धि। अभी अपन ने जो इससे पहले पढ़ा तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, इस सूत्र में आया था कि वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज इस तरह से 2 टाइप से होता है। निसर्गज मतलब है बाय नेचर होता है, अपने आप होता है। जिसको भी आत्मानुभव होना होगा तो अपनी ही जिज्ञासा से, अपने ज्ञान से, स्वयं की पुरुषार्थ से ही जो है उसको हो जाता है।
और या कदाचित जो है वो देशना लब्धि के माध्यम से भी जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देशना मतलब गुरु के द्वारा तत्व की सीख हमें मिलती है और फिर हमारे अज्ञान रूपी चक्षु जो है ना, वो खोल के ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। सो देशना लब्धि वही है जो देशना पूर्वक, निसर्गज में तो ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं देशना मिली होगी, ऐसा उसमें आता है शास्त्रों में कि जो सम्यक दर्शन निसर्गज होता है वो भी नियम से उसको देशना पूर्वक ही होता है। मतलब उसे कभी न कभी, चाहे पूर्व भव में और कहीं पहले, उसे किसी न किसी तरह से जीव के प्रति, जिनेंद्र के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान की भावना अंतर में किसी न कहीं से संबोधा गया होगा और वो संस्कार लेकर के जीव जो यहाँ आया है और यहाँ जब प्रबल कोई ऐसा सिचुएशन मिलती है तो अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और नहीं तो गुरु के उपदेश के माध्यम से, जिनवाणी के श्रवण के माध्यम से और ऐसी ऐसी घटनाओं को देख करके भी जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में तो यहाँ तक आता है, दशरथ राजा का उदाहरण आता है, जब मैंने शायद आपको पहले भी बोला कि दशरथ राजा को अपना एक सफेद बाल देख करके वैराग्य हो गया कि मेरा एक बाल सफेद हुआ है तो ये सारे बाल अब आगे जाकर के सफेद होने वाले हैं और ऐसे ये शरीर भी जो है वो बालों की तरह ही बूढ़ा हो जाएगा और मैं एक दिन जो है मर जाऊंगा। इस तरह के अंतर में शरीर के प्रति क्षणभंगुरता का ख्याल आते ही वैराग्य हो गया और जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। किसी किसी को बिजली चमकते हुए जो है वो वैराग्य हो गया कि बिजली चमक रही है, ये देख के कि जैसे बिजली का एक क्षण मात्र के लिए आती है। इंद्रधनुष देखकर किस वैराग्य हो गया। आप सोचिए कैसे कैसे छोटे छोटे से ऐसे अवसर उन्हें देख करके वैराग्य हो गया। लेकिन आजकल का जो मनुष्य है, पंचम काल का मनुष्य है, वो इतना ढीठ है कि बाल पूरे ही सफेद हो जाए तो वैराग्य लेने का नाम नहीं ले। वैराग्य तो छोड़ो, श्रावक धर्म, सच्चा श्रावक धर्म पालने के लिए भी हम नहीं सोचते। सो अब सोचिए पुराणों से और हमारा पूरा प्रथमान योग भरा पड़ा है, वो प्रथमान योग की किस्से कहानियों के माध्यम से वो है हमें धर्म की ही सीख देते हैं कि इन राजा महाराजाओं ने और इनके पास क्या कमी थी। कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंत में पार्श्वनाथ के पास क्या कमी थी, वो भी राजकुमार थे, वो सब छोड़ छाड़ करके और शिखर जी के उस टेकरी पे जाके बैठे। इसका मतलब शिखर जी की टेकरी पे जाके बैठ के किए जाने वाला जो काम है वो उनके राजपाट से भी ज्यादा सुपीरियर और ज्यादा अच्छा था उनकी दृष्टि में, जिसके कारण उन्होंने घर बार छोड़ा। तो उन्होंने ये काम किया और हम उनके दासानुदास हम अपने आप को मानते हैं। तो क्या अगर हम उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं तो हमें वैसा काम नहीं करना चाहिए? हम कहते हैं पार्श्व प्रभु को देवादि देव, देवों के भी देव, सो इंद्र भी जो है आपके आगे आके नतमस्तक होते हैं, आपके माथे में नतमस्तक होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर देवों को हम पूछते हैं और तीर्थंकरों ने जो काम किया है वो करने की जब बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं कि भाई हमें ये हमसे नहीं होगा। लेकिन कह रहे सच्चा जैन तो वही है जो जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, कि जिस पंथ हमारे भगवान चले हैं उस पंथ को हम अपनाएंगे तब जैन कहलाएंगे। हम खाली अभी सभ्य है लेकिन हम संस्कृत नहीं है, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। तो हम अभी सिर्फ जो है शास्त्रों में बताया थोड़ा हमारे और भाई लोग जैन लोग कैसे रहते हैं, सफेद कुर्ते में रहते हैं, टिप टॉप रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, तो हम भी वैसे रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है भाव वासना पूर्वक की यही धर्म अच्छा है, यही सच्चा है। हमारे जिन तीर्थंकर ही सच्चे हैं, उन्होंने ही वाकई जो है अनंत और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया है, वे ही सक्षम हैं जो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाले हैं। तो इस तरह के अंतर में दृढ़ प्रतीति श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और देशना लब्धि सम्यक दर्शन की कारणभूत लब्धि है। तो जब गुरुओं के उपदेश के माध्यम से हमें सीख मिलती है तो हमें अंतर में जो है वो देशना मिलने के माध्यम से भी सम्यक दर्शन होता है। फिर है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग की चौथी लब्धि है देशना लब्धि रूप विशुद्ध भावों के प्रभाव से प्रति समय विशुद्धि बढ़ने के कारण आयुष के कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाना प्रायोग्य लब्धि है। तो कह रहे बहुत बड़ी वो हो उसको भी कम करके और बाकी के आयु कर्म को छोड़ करके बाकी के 7 कर्मों की स्थिति का कम होना, कंट्रोल हो जाना, उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। फिर लास्ट वाली जो है वो है करण लब्धि। करण लब्धि है परिणामों की विशुद्धता से 7 कर्मों की स्थिति घट जाने पर जीव को सम्यक होने में कारणभूत
अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों का होना करण लब्धि है। इस तरह से 3 तरह के परिणाम जो है वो आत्मा की निर्मलता की, शुद्धि के, आत्मलीनता के बढ़ जाते हैं, तब जाके करण लब्धि होती है। और इसमें आप देखिए यहाँ करण का अर्थ कषाय की मंदता में व्यक्त हुए जीव के विशुद्ध परिणाम है। देखिए 5 लब्धियों में जीव के कषाय रूप परिणाम मंद होते हैं। ये एक मेन बात है कि जीव जब मंद कषाय रूप, अब देखिए भगवान महावीर का सिंह की पर्याय में मांस खाता हुआ वह जीव जो है मुनिराजों के द्वारा या मुनिराजों के द्वारा, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के द्वारा जब उपदेश दिया जाता है, संबोधा जाता है, तब जाकर के वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो वहां पर भी देशना मिलने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक जीव में स्वयं उपादानगत योग्यता नहीं हो तो बाह्य में जितने भी निमित्त मिले, लेकिन निमित्त वो किसी काम के नहीं है जब तक कि हम स्वयं राजी नहीं हो, है ना। घर वाले आपको बार बार कह करके भगाएं कि जाओ देरासर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर दर्शन करके आ जाओ, और घर वाले बार बार कह के भगाएं, लेकिन आपकी भावना नहीं है और जाने की नहीं है तो फल नहीं लगेगा। लेकिन घर वाले नहीं भी कहें और आप सुबह उठते ही नहा धो करके पहला काम जो है वो देव दर्शन का करें, तो स्वयं भी उसका फल जो है वो लगने वाला है, बहुत फल उसका लगता है। इसलिए देखिए किसी के कहने से, कराने से जो है वो धर्म नहीं होता है। धर्म जो होता है वो स्वयं अंतर की चीज है। अंतर से रुचि आएगी तब धर्म होगा, नहीं तो वो है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई और एक अशीर पीव का पढ़े सु पंडित हुए। कह रहे वैसे तो लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ करके चले गए, अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं जैन धर्म का, और उनको बहुत सारे सूत्र जी और पुराण और ये इनका नॉलेज है। लेकिन कह रहे जब तक आप अपने मन को नहीं भिगोगे, उस ज्ञान से अपने को सराबोर नहीं करें, अपने चरित्र में, अपने आचरण में श्रावकपना, उत्कृष्टपना, जो भूमिका के अनुसार जो होना चाहिए वो हम नहीं लाए, तो पढ़ना सारा जो है वो व्यर्थ ही है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है इसी घटना को लेकर के, इस सिचुएशन को अपने समझने के लिए, कि एक मूर्तिकार था और उसने 3 मूर्तियां बनाई, बहुत सुंदर सी मूर्तियां बनाई, और बहुत गरीब था बेचारा। तो उसने सोचा कि ये मूर्तियां मैं राजा को ले जाऊंगा और राजा को दिखाऊंगा तो राजा बहुत प्रसन्न होगा और मुझे बहुत पुरस्कार देगा। और वैसे भी जब निर्धन व्यक्ति राजा से तो आश लगाता ही है कि जो इतना माला माल है तो वो मेरे से, मेरी दया को, मेरे पे दया करके कुछ तो देगा। वो मूर्तियां लेके राज दरबार में पहुंचा, जैसे तैसे करके उसको राज दरबार में प्रवेश मिल गया। अब प्रवेश मिलते ही जब उसने महाराज को 3 मूर्तियां दिखाई तो महाराज ने पूछा, महाराज बहुत खुश हो गए, है ना, राजाधिराज उन 3 मूर्तियों को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए कि साहब वाह गजब की मूर्तियां हैं, ऐसी तो मैंने अनोखी मूर्तियां पहले कभी देखी नहीं, एक जैसी, एक सुंदर, एक जैसे नाक नक्श, सब कुछ एक जैसा। बहुत खुश हुआ राजा। फिर उसने पूछा मूर्तिकार बताओ जरा इसको कितने दाम लोगे, कितने में बेचोगे। तो मूर्तिकार ने कहा महाराज पहली मूर्ति जो है वो 10,000 की है, दूसरी 20,000 की है, तीसरी जो है वो 30,000 की है। राजा ने जब देखा तो उसका तो माथा भन्नाया, कह रहे कि तू मेरे को ठगता है, 3 मूर्तियों का आकार एक जैसा है, रंग रूप एक जैसा है, आकार प्रकार सब कुछ एक जैसा है, फिर तुम अलग अलग दाम क्यों लेता है ना, तू हमें ठग रहा है। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। तब वो बड़ा हाथ जोड़ करके वो बोलता है जो मूर्तिकार कि महाराज क्षमा करें, दया निधान, कृपा निधान, जो है आप एक धागा मंगवाएं तो मैं आप इन 3 मूर्तियों की जो कीमत है वो आपको बताना चाहता हूँ। सो वो धागा मंगवाया जाता है। सो धागा वो पहली मूर्ति के इस कान में डालता है तो वो महाराज ये इस कान से सुनती है और इस कान से सारी बातें निकाल देती है। तो ये मूर्ति बहुत, इसकी कीमत बहुत कम है, इसीलिए सस्ती है और 10,000 में दे रहा हूँ। अच्छा 20,000 दूसरी क्यों ले रहे हो। तो फिर वो कान में धागा डालता है तो मुंह में निकल आता है, कहते महाराज ये सारी बातें सुनती है ना, गुरुओं की, शास्त्र और सब कुछ सुनती है, और फिर क्या करती है, सारा बकवास करके और उसको वैसे उड़ा देती है। तो इस कारण से ये दूसरी मूर्ति फिर भी थोड़ी महंगी है, 20,000 की है। उन्होंने कहा भाई तीसरी की क्यों महंगी है, 30,000 क्यों मांग रहे हो।
तो वो जो है वो फिर कान में धागा डालता है तो वो पेट में जाके समा जाता है। कहते महाराज ये सारी बातें सुनती है, गुरुओं से भी सुनती है, पंडितों से भी सुनती है, स्वयं भी जिनवाणी का श्रवण करती है और फिर उसको अपने आत्मसात कर लेती है। इस कारण से इसकी कीमत ज्यादा है। अब हम खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि हम इन तीनों मूर्तियों में हमारी भूमिका एट प्रेजेंट कौन सी है। हम कौन सी भूमिका वाले हैं कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल देने वाली है, या इस कान से सुन के बकवास करके और ऐसे ही निकाल देते हैं, या फिर उसको अपने आत्म उसमें करते हैं। अपने यहाँ 3 तरह की गुप्तियां भी कही गई हैं। मुनिराज वगैरह जो हैं उन गुप्तियों का पालन करते हैं। उसमें मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। वहां वचन गुप्ति का मतलब आप समझते हैं क्या है? वचन गुप्ति मतलब बोलो ही मत, चुप रहो, है ना, क्योंकि बोलने में भी हिंसा है, उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। तो जब कुछ काम ही नहीं है तो बोलना क्यों बकवास करना। अगर आप देखें घर के आपसी झगड़े भी अगर जो है वो ज्यादा बोलने से और कषाय रूप परिणामों से होते हैं। और संसार में भी सुखी होना है या शांत रहना है और घर का माहौल भी बढ़िया रखना है, लौकिक जीवन भी सुधारना है, तो एक तो कषाय मत करो और दूसरा है जितना हो सके वचन गुप्ति में रहो, चुप रहो और अपने काम से चलते रहो। अगर आपने जितना ज्यादा बोला उसका उतना ही जो है वो ज्यादा आएगा। कबीर ने एक दोहा इसमें जरूर लिखा, गाली को लेकर के उन्होंने एक अच्छा दोहा लिखा कि गारी आवत एक है उल्टत होई अनेक, जो रहीम नहीं उलटिए रही एक की एक। तो रहीम दास का ये दोहा है, सॉरी कबीर ने बोला मैंने, रहीम दास जी ने ये लिखा है कि कह रहे हैं कि गाली आती तो एक है ना, कोई एक गाली देता है और उल्टत होई अनेक, और हम क्या करते हैं, उसने एक दी, चल मैं तेरे को और 4 सुना देता हूँ। सारी सब जितने भी जो है पूरे खानदान की गालियां निकाल देते हैं जब गुस्से में होते हैं, तमा रहे होते हैं। और कह रहे गारी आवत एक है उल्टत होई अनेक, और कई रहीम नहीं उलटिए रही एक की एक। अगर हम उस एक आई हुई गाली का जवाब गाली से नहीं दें तो वह एक की एक बन करके ही रह जाएगी और फिर आगे कहानी जो है महाभारत खड़ी ही नहीं होगी। महाभारत होने के पीछे जो इतनी सी बात थी कि जो है थोड़ी सी जगह मांग रहे थे, है ना, पांडव, लेकिन वो जगह देने के लिए भी अभिमान जो है उसके कषाय रूप परिणाम जो है दुर्योधन के आड़े आ गया, जिसके कारण से इतनी बड़ी महाभारत हो गई। आप सोचिए क्रोध, मान, माया, है ना, ये 4 कषाय रूप परिणामों में ही रामायण और महाभारत ये पूरी गर्भित है। अगर इसको हम देख रहे हैं अभी तो हम आप सोचिए कि क्रोध, मान, माया, है ना, ये कषाय रूप परिणाम ही इन्हें देख देख करके हमारे और ज्यादा बढ़ते हैं। ये देख करके, महाभारत देख करके, रामायण देख करके ये सीखें कि आखिर में भगवान राम ने भी अंत में जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके और जो है वो किस तरह से अक्षय सुख को प्राप्त किया। सीता कितनी सती माता जो कही जाती हैं, तो सीता माता ने भी कैसे जैन धर्म की आराधना की, कैसे जैन धर्म की प्रभावना की, ये सीखने लायक है। किस तरह से पांडव जो है शत्रुंजय पर्वत पर जो है वो 3 पांडवों ने कैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया और 2 पांडव नकुल और सहदेव जो है वो अपने थोड़े से राग के अंश के उदय के कारण से जो है वो मुक्ति नहीं जा पाए। तो इन घटनाओं के माध्यम से हम ये सच्चा सुख तो जो है वो वीतरागता में ही है। सच्चा सुख तो आत्मा के भान में ही है और कहीं नहीं है। चाहे कितने शास्त्रों को पढ़ लिया जाए, लेकिन उत्कृष्ट सुख जो है वो तो आत्मभान से ही मिलेगा। स्व के ज्ञान से ही जो है धर्म की शुरुआत होती है कि जब हम अपने ही को नहीं जाने और दुनिया को जाने तो क्या मतलब। तो सबसे पहले जैन धर्म जो है, जिन मुनिराज और जितने भी हैं वो ये कहते हैं स्वयं को पहले जानो, अपने महत्व को समझो, अपनी महिमा जानो, तो फिर जगत में तीर्थंकरों की महिमा आए बिना रहेगी नहीं। पहले ये जानो कि मैं जीव हूँ, जीवात्मा हूँ और मैं जो है अनादि निधन हूँ, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ और अज्ञानता के कारण ही जो है वो मैं ठगाया जा रहा हूँ और अनेक जो है 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाया जा रहा हूँ। लेकिन आज हे तीर्थंकर प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, हे महावीर स्वामी, आपके दर्शन करके, आपका स्वरूप देख करके मुझे ये समझ में आ गया कि संसार में सुख नहीं है। क्योंकि संसार में सुख होता तो आपके पास कोई कमी नहीं थी सामग्री की, वो सब छोड़ते नहीं और आप स्वयं भी जो है उसी में मस्त रहते और दूसरों को भी उसी में रहने की सीख देते।
लेकिन आपने कुछ नया किया है, वितराग धर्म को अपनाया है, राग द्वेष रूप कषाय परिणामों को छोड़ा है। इसका मतलब संसार में सुख नहीं है और जिस मार्ग पे आप चले हो उसी में सुख है, ऐसी प्रतीति जो है वो हमारी माँ जिनवाणी इसके माध्यम से, तत्वार्थ सूत्र की स्वाध्याय के माध्यम से हमारे परिणामों की निर्मलता ऐसे आएगी। इस तरह आज इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर कल अपन आगे बढ़ेंगे। अगला सूत्र जो है जिसमें इन तत्वों को जानने का तरीका, ये किस तरह से हम तत्वों को जान सकते हैं, इसका सूत्र आने वाला है। उस पर अपन विशेष चर्चा जो है वो कल करेंगे। जय जिनेंद्र। हाँ, एक जो इसी से संबंधित जो है वो इस विषय से ही संबंधित है, क्योंकि हमारे मुनिराज जो है वो सिद्ध जैसे ही हैं। संसार में जितने भी जैन धर्म के अनुयायी, रत्नत्रय के धारक जो हैं ऋषि मुनीश्वर, वे कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि वे चलते फिरते सिद्ध और अहंत जैसे हमें प्रतिभासित होते हैं। इसमें एक छोटा सा भजन है और बड़ा ही मार्मिक भजन है जो मैं हमेशा गाता हूँ, और बहुत ही हमें, क्योंकि येन केन प्रकारेण हमें जैन धर्म के प्रति हमारी रुचि बढ़े, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाहे वो भजन के माध्यम से हो, चाहे पुराणों की कथाओं के माध्यम से हो, चाहे तात्विक गुण अर्थों को समझ करके हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हो, कैसे भी करके इस भाव में हमें जैन धर्म की रुचि बढ़ाना है, जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाना है। सुनिएगा। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग में उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है, जिन्हें न च्युत कर सकता पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है, दृढ़ता जिनकी है अगाध और जिनका शौर्य अदम्य है, साहस जिनका है अबाध और जिनका धैर्य अगम्य है, जिनकी है निस्वार्थ भावना, जिनका तप निष्काम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। तो हमारे जितने मुनिराज हैं, ऋषीश्वर हैं, सुरीश्वर हैं, वे सभी जो है मोक्ष मार्ग के प्ररूपक हैं, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं, उग्र तपस्या करके जैन धर्म की प्रभावना करने वाले हैं। तो ऐसे सिद्धों के मार्ग पे चलने वाले उन सभी मुनिराजों को, यतीश्वरों को हमारा बारंबार प्रणाम है। जय जिनेंद्र। अभी एक छोटी सी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद फिर अपन विसर्जन करेंगे।